और अब हमारे सेगमेंट का नाम है हीरो पाकिस्तानी और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन हीरो पाकिस्तानी से, जिसमें दो खवातीन हैं। और हम जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं आपसे कि खवातीन किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे अब नहीं है, और ख़ास तौर पर अब तो माएँ भी मैं कहूँगी किसी से पीछे नहीं है। बहरीन में होने वाले एक एथलीट चैम्पियनशिप में एक नुमायां किरदार इन्होंने अदा किया है और 4 बच्चों की ये वालिदा हैं जिनका नाम है ज़ैनब खान। इन्होंने एक ओपन वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर साथ में हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान, इन्होंने भी मर्दों की कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। और साथ में हमारे साथ हैं अलीशा चन्ना, जिन्होंने अंडर 18 पाकिस्तानी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और ये तीनों हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इस वक्त इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान साहब, अलीशा चन्ना और हमारी जो एक्चुअल हीरोइन मैं कहूँगी आज की हमारे साथ हैं ज़ैनब खान। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ज़ैनब से स्टार्ट करना चाहूँगी। ज़ैनब, ये बताइए, हम अक्सर कहते हैं, अभी जैसे कामरान ने भी कहा था शुरू में, कि हम औरतों की बात तो छोड़ दें, मर्दों ही एक बच्चे में हालत बुरी हो जाती है, उनके पास कोई दूसरा काम करने की उनको फुर्सत नहीं मिलती, ताकत ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह 4 बच्चों की वालदा होने के बाद आपने गोल्ड मेडल जीता और 17 साल का ये सफ़र था आपका, कैसे? थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच एंड प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। एक्चुअली मुझे मैं टीन एज से कर रही थी कराटे, भाइयों के साथ मैंने स्टार्ट लिया था, शौक़ था मुझे, भाइयों को देखकर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो ये सिलसिला रुक गया। फिर उसके बाद बच्चों में मैं बिज़ी हो गई, बच्चों की पढ़ाइयाँ, बीमारियाँ, और मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह चारों जो हैं वो सी सेक्शन से हैं। और अच्छा, और फिर उसके बाद भी माशाल्लाह से आपने प्रैक्टिस जारी रखी थी? मैं करती रहती थी। तो मुझे धचके पे धचका दे चले जा रही है, मेरी बहन कौन सी चक्की का आटा खाती हो? जो सब खाते हैं एक्चुअली। तो फिर छोड़ देती थी मैं, कभी बच्चों की बीमारियों की वजह से, कभी खुद वीकनेस हो जाती थी। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी 5 महीने की थी तो मैंने दोबारा से स्टार्ट लिया और फिर माशाल्लाह से आपने अचीवमेंट की अपनी। स्टार्ट लिया, लेकिन मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। और अभी रिसेंटली 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके मैंने कोई 17 साल के बाद मुझे कोई पहली अपॉर्चुनिटी मिली है। माय गॉड, 17 साल के बाद आपने 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके माशाल्लाह से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हैट्स ऑफ टू यू ज़ैनब खान, और हमारी दुआ है आगे भी आप ऐसे ही मजीद और गोल्ड मेडल जीती रहे। अलीशा चन्ना, आप बताएं, आप अंडर 18 में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, राइट? तो आप भी प्रैक्टिस करती रहती हैं शुरू से, और कितने अर्से की ट्रेनिंग ली आपने? 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद। और मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, वहीद खान, आपने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, आपने भी वेट लिफ्टिंग में किया है? नहीं, मैंने प्लस कराटे का टूर्नामेंट, कराटे का टूर्नामेंट था। ठीक। क्यूकिशन कराटे का टूर्नामेंट था इंटरनेशनली बहरीन में। उसमें मैंने प्लस 90 kg में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वाओ। और आप भी कितने अर्से से करते आ रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अपने स्कूल लाइफ से करता रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं डिसकंटिन्यू भी रहा हूँ। कभी स्टडीज़ को टाइम दिए, कभी काम को, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज़। अभी रिसेंट फिर मास्टर्स के दौरान बी में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन फिर जब अपना मास्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद इस टूर्नामेंट के लिए मैंने दोबारा ट्रेनिंग कंटिन्यू की थी। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर आप डेफिनेटली इंटरनेशनली जाके आपने किया, तो क्या फ़र्क महसूस किया आप तीनों से? मैं पूछना चाहूँगी, आपसे स्टार्ट करूँगी कि वहाँ पे डेफिनेटली ऑफ कोर्स ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कि हमारे यहाँ उस मेयार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, या बहुत ही अभी हमारा मेयार पीछे है वहाँ से? अगर इन टर्म्स ऑफ आप फैसिलिटीज़ पूछे तो वो शोर वहाँ पे ज़्यादा है, यानी वहाँ जो इक्विपमेंट है, वहाँ जो क्लब है, और वहाँ जो एक एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अच्छा है। बनस्बत फैसिलिटीज़ को अगर देखें तो वो वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप मेंटोरिंग और कोच को देखें तो वो यहाँ भी उस लेवल का ही है। अच्छा, कोच हमारे उसी लेवल के ही हैं, वही ट्रेनिंग देते हैं। इंटरनेशनली आप अगर फाइटर को तैयार करना चाहते हो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट का इशू आएगा, फैसिलिटीज़ का इशू बिल्कुल है यहाँ पर, और उन चीज़ों में एक लेकनेस है। पर अगर आप फैसिलिटी देखें तो उसमें है, मतलब ये कि वो उनमें आप कहें कि वो वहाँ ज़्यादा है, वो उनका उस चीज़ को लेके बजट अच्छा है और वहाँ के क्लब्स अच्छे हैं। सही, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, नो डाउट। हमारे कोच भी माशाल्लाह इतने बेहतरीन हैं, जब भी हमारे जो चैंपियंस हैं वो वहाँ जाके बाकी और ममालिक के चैंपियंस को पछाड़ देते हैं और गोल्ड मेडल पे नाम करके। आज स्पेशल स्टाइल क्या कहलाता है? नहीं, एक्चुअली एकेडमी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारे क्लब्स हैं जो रन कर रहे हैं, स्टाइल को सिखा रहे हैं। इसका नाम है क्यूकिशन काइकान, एक जापानी स्टाइल है। इसका मतलब है सच्चाई पे मबनी माशरा। और इसको 1975 में मेरे फादर इन लॉ सिहान इनामुल्लाह खान ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो पाकिस्तान नेवल SSGs कमांडो को उनके ट्रेनर रहे हैं, उन्हें भी उन्होंने
इसकी ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, अज़रबैजान, बहरीन में भी वो ट्रेनिंग करवा चुके हैं। तो अभी आपके हस्बैंड ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसकी? अब जो है मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉज उसको रन कर रहे हैं, और मेरे फादर इन लॉ के अंडर जो स्टूडेंट्स थे वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो है इस स्टाइल को जो है वो चला रहे ये हैं। स्टाइल कैसे मुख्तलिफ है बाकी दूसरे स्टाइल, जैसे टाइक्वांडो हो गया या और दूसरे की हम बात करते हैं? एक्चुअली फुल बॉडी कॉन्टेक्ट है, और इसमें आपको सीवियर इंजरीज भी हो सकती हैं, और हमारी सीवियर इंजरीज एज इन लाइक आपकी बोन भी टूट सकती हैं, ओहो, मसल डैमेज हो जाते हैं आपके, तो इस तरह की होती हैं। अभी ब्रेक में जैसे आप मुझे बता रही थी कि आपकी बोन भी सॉइल हो गई थी, क्या हुआ था उस पे? एक्चुअली वो मेरे ओपोनेंट जो थी, सरप्राइजिंगली मुझे जो है ओपन वेट में लड़ना पड़ा। मैं -60 हूँ, और मुझे जब वहाँ ये पता चला कि मुझे ओपन वेट में फ़ाइट करनी है, तो मेरी ओपोनेंट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। फर्स्ट ओपोनेंट तो बहुत जाइंट थी, और स्पेनिश थी, वो यूएई के क्लब से लड़ रही थी। 120 kg उनका वेट था। सही। तो जाहिर है उनकी पावर ज़्यादा थी बहुत, और उन्होंने मुझे फ़ाइट के दौरान नी शॉट जो है, नी जो है उन्होंने उठाकर जो है मेरी अटैक किया मुझे, तो वो मेरी बोन पे लगा। सही। उस वक्त तो मुझे नहीं फील हुआ, वो फाइट चल रही थी, और उस वक्त जहन में ये चीज़ नहीं चल रही होती है हमारे। और फिर बाद में पता चला कि कितनी चोट कहाँ कहाँ आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग इतनी हुई भी होती है कि हम उसको फिर बर्दाश्त कर रहे होते हैं। यानी कि आपको इतनी मार खाने की, ये भी खैर अपना एक शौक है कि मार खाने की आदत होना, उसका भी शौक है। आप बताइए, अभी बता रहे थे कि आपको भी पता चला है कि अभी भी आपकी इंजरीज हैं जब ये फाइट लड़के आए हैं आप लोग। हाँ, उस दौरान फाइट ये होता है कि जब हम फाइट कर लेते हैं तो उस वक्त ये होता है कि हमारा फोकस और जो ज़्यादातर हमारी जहन पे एक जो चीज़ सवार होती है वो फ़ाइट ही होती है कि अगर हमने अगली फ़ाइट अब लड़नी है, फिर अपने फाइटर को जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि अभी इससे करके हमारी अगली फ़ाइट है उसको देख रहे होते हैं, या अगले फ़ाइट के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो जो इंजरीज़ होती है अमूमन हमारे पास जो या तो उस पर कोई वहाँ मेडिकल और डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें या तो उन्होंने कोई जेल लगा दिया होता है, तो उस टाइम तो वो अमूमन वो चीज़ सुन हो जाता है, सुन हो इतना पता जाती नहीं है। चलता। हाँ, वो सुन उस तरह होती है कि वो फील हो रहा होता है, लेकिन बस वो कर देते हैं। फिर जब आप फिर वो इंजरीज मजीद सिवियर हो रही होती है, लग रही होती मेडिकल है, स्टाफ होता है वहाँ वहाँ पे प्रॉपर उनके definitely, of मेडिकल course। डॉक्टर्स होते हैं। अलीशा, आपका सामना हुआ है इस तरह की इंजरी से, या अभी आपको भी शौक है? अभी तो आप स्टार्ट में अंडर 18 में ही लड़ रही हो ना, तो कभी इस तरह का हुआ है आपके साथ भी सामना कि ठीक ठाक मार खाई और फिर मार खाने के बाद उस वक्त तो जीत के 2 दिन बिस्तर पे पड़े हुए हैं? ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं हुआ, अभी आगे पता तो आप भी सेम स्टाइल में फाइट करती हो? इनके साथ ही है। अच्छा, आप लोग तीनों एक ही अकेडमी से हैं? जबरदस्त। अच्छा, इनाम एडमी से हैं। सही। आप बता रहे थे कि इस स्पेशल स्टाइल के लिए कुछ आपको 3 से 4 चीज़ों को फोकस में ज़रूरी है, उस पर ध्यान जी देना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपको जो 3 चीज़ें मेन चाहिए वो उस पर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। एक आपकी पावर है, यानी आपकी स्ट्रेंथ है, दूसरा आपका स्टेमिना है, और एक आपकी कंडीशनिंग है, बॉडी कंडीशनिंग है, यानी आप कितनी मार आपको खानी है और उसके लिए आपको बॉडी को प्रिपेयर करना है। फिर स्टेमिना, और ये 3 चीज़ें हैं, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ये लाजमी चाहिए आपको। जैसे पावर लिफ्टिंग है, वो एक गेम है, अब उस गेम में आपको स्ट्रेंथ ही चाहिए, उस पर आपको मार नहीं खानी। ये ज़्यादा यानी डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक दफ़ा जब नेशनल लड़ रहा था तो उसमें इंजरी हुई थी कि मैं ये जो मेरी बोन है चेस्ट की, हाँ, ये इंजर्ड इतनी हो गई तो मुझे लगा शायद क्रैक की हो गई होगी, पर वो फिर बचत हो गई थी, बच गए थे। तो यानी कि ये वाली फाइट लड़ने के लिए भी आपको ठीक ठाक ट्रेनिंग चाहिए और मार खाने का जज्बा भी होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा इतना होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी ज़ैनब खान, वहीद खान और अलीशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। विश यू ऑल द बेस्ट।